बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ेंगे। ये पॉइंट्स बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस के लिए। इससे पहले के सभी चैप्टर्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं बच्चों। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 12th के भी सभी चैप्टर्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर की वीडियोस अपलोडेड हैं। आपको उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। बच्चों, इस पॉइंट को समझने से पहले एक बार थोड़ा हम बेसिक टर्म्स जो इसमें यूज हो रही हैं उनको समझ लेते हैं। यहाँ पर बच्चों ये सेल्सियस स्केल लिया गया है, केल्विन स्केल लिया गया है। सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस को रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। मींस ये वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, इनको माना जाता है रेफरेंस पॉइंट एट 1 atm कि इतने प्रेशर पर जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा या मेल्ट होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होगा, मींस स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इनके लिए ये रेफरेंस पॉइंट है। अब केल्विन टेम्परेचर के साथ डिग्री सेल्सियस का रिलेशन यहाँ पे दिया गया है और आप जब क्वेश्चन करते हैं तो आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि केल्विन एसआई यूनिट है ना। तो K इज इक्वल टू C प्लस 273.15। तो इस नंबर को ऐड करके डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन ये तो पता ही है। अब नेक्स्ट टर्म है इसमें एक ये ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट क्या है बच्चों? ये वो टेम्परेचर है जिसपे किसी सब्सटेंस के जो तीनों फेजेस हैं, मतलब लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, ये तीनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, मींस इक्विलिब्रियम में होते हैं। वाटर के लिए ये वैल्यू होती है 273.16 केल्विन एट, यहाँ पे भी प्रेशर की कंडीशन है, कितने प्रेशर पे? 0.006 atm। मींस इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पर वाटर अपने तीनों फेजेस में इक्विलिब्रियम में रहता है, को एग्जिस्ट करता है कि आइस, स्टीम, लिक्विड ये तीनों ही एग्जिस्ट करेंगे अगर इतना प्रेशर और इतने टेम्परेचर हो तो ये वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट है। अब इस पॉइंट का मतलब समझ लेते हैं बच्चों की। अब इसमें क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं। अब इस पॉइंट में ये बताया गया है कि डिग्री सेल्सियस जो है उसमें 0 डिग्री सेल्सियस को फ्रीजिंग पॉइंट और 100 डिग्री सेल्सियस को बॉइलिंग पॉइंट लिया गया है एट 1 atm। लेकिन अगर प्रेशर चेंज हो जाए तो ये दोनों टेम्परेचर भी चेंज हो जाते हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस ना रह के इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जिसको हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे थे वो ही शिफ्ट हो गया, वही चेंज हो गया, तो फिर पूरा स्केल जो है उसमें एरर आ जाएगी। तो इसलिए इसको दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने बाय चॉइस जो वाटर का ये ट्रिपल पॉइंट है इसको रेफरेंस पॉइंट माना। इसको रेफरेंस पॉइंट मानने से क्या बेनिफिट है? क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है कि सिर्फ इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर ही वाटर तीनों फेजेस में कोएग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा, मतलब इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं अगर प्रेशर और टेम्परेचर में से कुछ भी चेंज हो गया तो। जबकि डिग्री सेल्सियस में क्या था कि अगर प्रेशर चेंज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट तब भी आएगा पर वो डिफरेंट टेम्परेचर पे आएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वो कोएग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं अगर टेम्परेचर या प्रेशर में से कुछ चेंज हो गया तो। इसलिए ये ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू है, इसलिए इसको रेफरेंस पॉइंट मानना ये ज्यादा सही है। With this choice, Celsius temperature of melting point of water and boiling point of water both at 1 atm pressure are very close to, but not exactly equal to 0 degree Celsius and 100 degree Celsius respectively. तो अब इस केल्विन स्केल पर जिसके लिए ट्रिपल पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखा गया तो वो डिग्री सेल्सियस में 0 या फिर 100 ना होके थोड़ा सा चेंज हो गई। बात समझ में आ रही है आपको कि ट्रिपल स्केल को रेफरेंस पॉइंट मान के केल्विन स्केल से फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज निकाली गई, ये केल्विन में थी। अब जब इनको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया गया इस रिलेशन से तो डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू एग्जैक्ट 0 या फिर एग्जैक्ट 100 नहीं आई, थोड़ा सा चेंज हो गई। जैसे कि 0 ना आके 0.002 डिग्री सेल्सियस इस तरह से आ गई, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट को आना कितना चाहिए था डिग्री सेल्सियस में? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 ना के थोड़ा सा शिफ्ट हो गई ये वैल्यू, तो ये लगभग तो वही वैल्यू रही, मतलब वेरी क्लोज रही, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं आई जब केल्विन स्केल में इसको रेफरेंस पॉइंट मान के
फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखे गए। In original Celsius scale, these latter fixed point were exactly at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius by choice. But now the triple point of water is the preferred choice for the fixed point because it has unique temperature. ये एक यूनिक और एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है, इसलिए इसको केल्विन स्केल का रेफरेंस पॉइंट बनाया गया जिससे कि टेम्परेचर मेजरमेंट ज्यादा रिलायबल हो, है ना। तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा ना बच्चों, कि डिग्री सेल्सियस में हमने फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लिया, लेकिन वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, इसलिए उसमें एरर आ सकती है प्रेशर चेंज होने पर। ट्रिपल पॉइंट एक यूनिक टेम्परेचर है जो एक फिक्स प्रेशर और टेम्परेचर पे ही अकर होगा, इसलिए इसको लेना टेम्परेचर मेजरमेंट में ज्यादा रिलायबल है। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट। अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम with vapor has the same pressure and temperature throughout the system. The two phases in equilibrium differ in their molar volume, that is density. This is true for a system with any number of phases in equilibrium. बच्चों कोई लिक्विड इक्विलिब्रियम में है वेपर के साथ, मतलब वेपर और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में है, किसी टेम्परेचर पे ये दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उस कंडीशन में दोनों के प्रेशर सेम रहेंगे, दोनों के टेम्परेचर सेम रहेंगे। जो सिस्टम है ना, उनके प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहेंगे, लेकिन उनके मोलर वॉल्यूम मतलब डेंसिटी, उनकी डेंसिटी सेम नहीं रहेगी। तो डेंसिटी में ये डिफर करेंगे। आपको समझ में आ गया। अगर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में है तो उनके प्रेशर और टेम्परेचर तो सेम रहेंगे थ्रू आउट द सिस्टम, लेकिन उनकी डेंसिटीज अलग अलग होंगी। दिस इज ट्रू फॉर अ सिस्टम विद एनी नंबर ऑफ फेजेस इन इक्विलिब्रियम। और ये सिर्फ लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे ही नहीं, किसी भी सिस्टम में जहां मल्टीपल फेज इक्विलिब्रियम में होंगे वहां अप्लाई होगा, वहां पर ट्रू रहेगा। मतलब कि अगर किसी के तीनों स्टेट तीनों फेजेस इक्विलिब्रियम में है तो भी उसका प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहेगा और डेंसिटी अलग रहेगी। जैसे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, पर डेंसिटीज अलग अलग हैं। लिक्विड की डेंसिटी वेपर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। इसी तरीके से अगर सॉलिड और लिक्विड का भी इक्विलिब्रियम लिया जाए तो उसमें भी उन दोनों की डेंसिटीज अलग अलग होंगी। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा, लिक्विड की डेंसिटी कम, पर दोनों के प्रेशर और टेम्परेचर सेम ही रहेंगे। तो मल्टीपल मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस अगर तीनों इक्विलिब्रियम में हो तो उनके प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहेंगे, लेकिन डेंसिटीज तीनों की अलग अलग रहेंगी। तो बच्चों आपको ये सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। Heat transfer always involve temperature difference between two systems or two parts of the same system. Any energy transfer that does not involve temperature difference in some way is not heat. मतलब हीट ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो सिस्टम के बीच में। दो सिस्टम है तो दोनों सिस्टम के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, तभी हीट ट्रांसफर होगा। या फिर अगर एक ही सिस्टम है तो उसके दो पार्ट्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तभी हीट ट्रांसफर होगा। मतलब जैसे कि एक कप गर्म चाय है, उसको रख दिया टेबल पे, थोड़ी देर में वो ठंडी हो जाती है, तो यहाँ पे दो सिस्टम हो गए, एक जो कप में चाय है वो, और एक सराउंडिंग्स, वो दूसरा सिस्टम हो गया। तो दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हुआ कि चाय ठंडी हो गई, वो चली गई सराउंडिंग्स में। क्यों चली गई? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस है, इसलिए चली गई। अगर एक ही सिस्टम की बात करें, जैसे एक मेटल रॉड है, उसका एक एंड जो है, एक सिरा उसका गर्म कर दिया तो वो हीट दूसरे एंड तक भी पहुंच जाती है। क्यों पहुंच गई? क्योंकि एक ही सिस्टम है लेकिन उसके दो पार्ट्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, इसलिए हीट वहां पे ट्रांसफर हो गई। मतलब एनर्जी ट्रांसफर तो हो सकता है बिना टेम्परेचर डिफरेंस के, जैसे वर्क डन, लेकिन हीट ट्रांसफर तभी होगी जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो आपको ये थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। कन्वेक्शन इन्वॉल्व फ्लो ऑफ मैटर विद इन अ फ्लूइड ड्यू टू अनइक्वल टेम्परेचर्स ऑफ इट्स पार्ट्स। बच्चों कन्वेक्शन मेथड जो है हीट ट्रांसफर का, वो फ्लूइड के लिए होता है, जिसमें कि जैसे मान लेते हैं ये कोई लिक्विड लिया है तो इसको हीट किया जा रहा है। फ्लूइड में गैस और लिक्विड दोनों ही आते हैं ना, तो हम यहाँ पे सपोज अभी लिक्विड के लिए ले रहे हैं कि एक लिक्विड को ऐसे हीट किया जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। इस हीट की वजह से डायरेक्टली यहाँ पे हीट लग रही है,
तो यहाँ के पार्टिकल्स, इनका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, ये अपनी जगह छोड़ देते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और जो ठंडे पार्टिकल्स हैं, वो अब इस जगह चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? मैटर फ्लूइड के अंदर ट्रांसफर हो गया। कब ट्रांसफर हुआ? जब उसको हीट मिली। तो ये एक साइकिल जैसे बन जाता है कि जो पार्टिकल गर्म होते हैं ऊपर उठ जाते हैं और उनकी जगह ठंडे पार्टिकल नीचे आ जाते हैं। ऐसा हुआ क्यों? ड्यू टू अनइक्वल टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर तो बढ़ गया, लेकिन आसपास का जो टेम्परेचर था वो कम रहा। इसलिए अनइक्वल टेम्परेचर की वजह से ये कन्वेक्शन मेथड होता है। A hot bar placed under a running tap loses heat by conduction between surface of the bar and water and not by convection within the water. अब यहाँ पे एक ये बड़ी अच्छी बात कही गई है कि अगर रनिंग वाटर के नीचे रॉड को रख दिया जाए, किसी हॉट रॉड को, तो वहां पर कन्वेक्शन मेथड नहीं होगा। जैसे ये कोई टैप है, इस टैप से ये पानी गिर रहा है और इसमें एक हॉट रॉड रख दी गई है, यहाँ से इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे कन्वेक्शन मेथड नहीं होगा इस लिक्विड में। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो रॉड है, ये रॉड की सरफेस है, सपोज इससे वाटर के मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो रॉड से इन मॉलिक्यूल्स तक हीट कंडक्शन मेथड से ट्रांसफर होगी, और रनिंग वाटर है इसलिए ये वाले मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करके हट जाएंगे यहाँ से, और फिर इनकी जगह लेने के लिए कंपैरेटिवली जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाएंगे, और फिर हीट ऐसे ही कंडक्शन मेथड से इन तक पहुंचेगी, फिर ये भी हट जाएंगे। तो यहाँ पर कन्वेक्शन मेथड नहीं होगा, कंडक्शन मेथड होगा वाटर में। अगर ये स्टिल वाटर होता, जैसे कि इस तरीके से, ऐसे स्टिल वाटर है और इसमें किसी हॉट रॉड को डिप कर दिया जाता, तब यहाँ पे कन्वेक्शन मेथड होता, कि मींस इसके आसपास का जो भी पानी गर्म हो जाएगा वो अपनी जगह छोड़ देगा और उसकी जगह ठंडा जो पानी है वो आ जाएगा। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा ना, कि ऐसी कंडीशन में जब रनिंग वाटर के अंदर कोई ऐसे गर्म रॉड रखी जाती है, कंडक्शन मेथड से रॉड के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को डायरेक्ट हीट ट्रांसफर करेंगे। तो ये थे बच्चों पॉइंट्स टू पॉन्डर ऑफ चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी इनसे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।